एक बार की बात है, एक हमारे यहाँ एक कवि हुए हैं जिनको रसखान के नाम से जानते हैं सब लोग, है ना। रसखान भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। उनको पता लगा कि वृंदावन में बांके बिहारी जी की अद्भुत लीला है। जो उनको एक बार देख लेता है ना, वो उन्हीं का हो जाता है। जो उनको एक बार देख लेता है ना, वो उन्हीं का हो जाता है। तो मन में ख्याल आया कि चलो दर्शन करके आते हैं, वृंदावन जाते। रसखान वृंदावन चले गए दर्शन करने के लिए। भाई देखो, आजकल सब जगह ना वीआईपी व्यवस्था हो गई है? अगर दर्शन करने भी जा रहे हो ना, तो तुम्हारे जेब में पैसे होने चाहिए, और पैसा नहीं है तो तुम बेकार हो। कई कई जगह तो ऐसी व्यवस्था देखी कि पैसा नहीं है तो तुम्हें दर्शन भी नहीं करने देंगे वो, है? अगर पैसा नहीं है आपके पास तो आपको दर्शन भी नहीं नसीब होगा। तो रसखान जी वृंदावन पहुंच गए। वहां पर गोसाई लोगों से कहा कि मुझे ठाकुर जी का दर्शन पाना है। गोसाइयों ने कहा कि ऐसे तो दर्शन नहीं हो पाएगा भाई, आपको दर्शन करना है तो वहां दूर खड़े हो जाओ और दूर खड़े होकर के दर्शन कर लो बिहारी जी का। कहा नहीं, मुझे तो 2 मिनट बिहारी जी से बात करनी है और अंदर जाकर के बात करनी है। गोसाई लोगों ने कहा कि ऐसा असंभव है, कदापि ऐसा नहीं हो सकता, नहीं होगा ऐसा। पूरा दिन रसखान वहीं पड़े रहे, बाहर दरवाजे के पूरे दिन पड़े रहे। कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। स्थिति बहुत गंभीर है, कोई पूछने वाला नहीं है। एक दिन बीत गया, दूसरा दिन शुरू हुआ। गोसाई लोगों ने देखा कि बाहर कोई पड़ा है। पता किया कौन है, कहने लगे कि जो कल आए थे ना वही है। कि बाबा जिद कर रहा है भगवान का दर्शन करने के लिए, और वो भी अंदर जाकर के भवन में जाके बात करने के लिए कह रहे। तो सबने कहा कि ऐसा तो असंभव है, ऐसा तो कोई अंदर तो जाने नहीं देगा कोई। 2 दिन बीत गए, भूखे प्यासे रसखान वहीं पड़े हैं। रसखान ने कहा बिहारी जी, यदि आपको जिद है कि दर्शन नहीं दूंगा तो मुझे भी जिद है कि दर्शन करके ही जाऊंगा। मुझे भी जिद है कि मैं भी दर्शन करके ही जाऊंगा। पड़े रहे, 2 दिन बीत गया। तीसरा दिन जब शुरू हुआ तो बिल्कुल हालत एकदम खराब हो गई शरीर की। उठ के चलने की हिम्मत नहीं रही, ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है, शरीर में जान नहीं रही। रात्रि का समय है, रात्रि के 12 बज रहे हैं। सब गोसाई लोग सब सो रहे हैं। भगवान बिहारी जी के भवन का कपाट बंद है। लेकिन घटना क्या होती है, बिहारी जी का हृदय जो था पिघल गया। बिहारी जी का हृदय पिघला और बिहारी जी वहां से निकल करके आए। देखा तो रसखान बेहोशी की हालत में पड़े हैं। रसखान को उठाया और अपनी गोदी में लिटाया। कहा रसखान बेटा उठो, देखो मैं आ गया हूं। रसखान उठे, भगवान की तरफ को निहारा। कहा प्रभु आप आ गए? हाँ मैं आ गया।
बड़ी देर तक देखते ही रहे। रसखान ने भगवान को अपनी आंखों में बसा लिया और भगवान से कहा कि प्रभु अब मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगा। मैं भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, देखो रसखान, ऐसे नहीं होगा, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं तो सब गोसाई लोगों की चोरी से मैं बाहर निकल के आया हूं, मैं गोसाई लोगों की चोरी से बाहर निकल करके आया हूं, मुझे तो जाना पड़ेगा क्योंकि सुबह हो रही है। तो रसखान ने कहा कि प्रभु एक वादा करो, एक वादा करो तब जाने दूंगा, नहीं ऐसे जाने नहीं दूंगा। रसखान ने कहा कि प्रभु मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वालन। हे प्रभु, मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वालन। हे प्रभु, वादा करो कि यदि मुझे मनुष्य बनाना अगले जन्म में, तो मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वालन। ब्रज का मुझे कोई ग्वाला बना देना, मैं भी ग्वालों के बीच में गायों को चराऊंगा और आपका दर्शन करता रहूंगा। अच्छा, और यदि मुझे पाहन हो तो वही गिरि को, जो धरो कर छत्र पुरंदर धारण। यदि मुझे पर्वत बनाना तो प्रभु मुझे वही पर्वत बना देना जिसको आपने अपनी अंगुली पर धारण किया हुआ है। मैं आपके निकट रहूंगा, आपका दर्शन पाता रहूंगा। कहा कि जो खग हो तो बसेर करूं, नित कालिंद कूद कदम की डारन। हे प्रभु, यदि मुझे पक्षी बनाना तो उसी पेड़ का पक्षी बनाना जिस पे आप झूला झूलते हो, कदम के पेड़ पर मैं वहीं बैठा रहूं, आप झूला झूलेंगे, मैं आपका दर्शन पाता रहूंगा। जाओ खगहों तो बसेर करो, नित कालिंद कूद कदम की डारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धरो कर छत पुरंदर धारण। यह प्रेम है ना, ये प्रेम है। भगवान ने रसखान को आशीर्वाद दिया, कहा रसखान तुम चिंता मत करो, तुम्हारा नाम पूरे देश में फैल जाएगा। तुमको मैं आशीर्वाद देता हूं, तुम एक कवि के रूप में जाने जाओगे। लोग बाग तुम्हें पुस्तकों में तुमको याद करेंगे, तुमको पुस्तकों को पढ़ करके याद करेंगे, और तुम्हारा नाम जो है बच्चा बच्चा लेगा। वही रसखान, भगवान का आशीर्वाद मिला और प्रसिद्ध हो गए। भगवान प्रसिद्ध कर देते हैं हर किसी को, जो भगवान का भक्त होगा, जो भगवान का प्रेमी होगा, सच्चा भक्त भगवान का होगा, भगवान उसका नाम जगत में प्रसिद्ध कर देते।